अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप भी कहेंगे जी बाजी आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। तो सबसे पहले जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इस तरोताज़ा दिन की तरह। तो बाजी जा रही हैं जी लाहौर। तो आपने इस पूरे सफ़र में मेरे पूरे दिन का ट्रिप है, आपने मेरे साथ बने रहना है कि मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या ख़रीदा। और आज हम जी पहन के जा रहे हैं खादी का सूट, जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था। इसकी शॉल मुझे नहीं मिली, पर ये एक और शाल है जो काफ़ी सूटों के साथ चल रही है जी। तो वही शॉल जी हमने इसके साथ वेयर की हुई है। तो क्या मैं यूके जा रही हूँ, यूके जाने की तैयारी कर रही हूँ, शॉपिंग किस हवाले से कर रही हूँ, ये आप मेरे साथ साथ रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि शादी की शॉपिंग हो रही है, जाने की हो रही है, या किस चीज़ की तैयारी हो रही है, या मेरी अपनी कहीं जाने की तैयारी है। तो आप इस सफ़र में जी मेरे साथ बने रहे। उम्मीद है जी आज आपको बहुत मज़ा आएगा और आज का व्लॉग आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जी बसेस दो जगह पे होती हैं। पहले हम एक जगह गए, वहाँ वाली जो पहली बस थी वो निकल चुकी थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, 7 साढ़े 7 का टाइम है। पर जो पहली बस थी हमारे जाने से 10 मिनट पहले निकल चुकी थी। फिर हमने कहा जी एक और अड्डा है, हम वहाँ पे जाते हैं। तो खैर जी हम वहाँ पे जा रहे थे, तो उम्मीद थी कि वो बस हमें मिल जाएगी, पर यही था कि अब यहाँ से हम जाएंगे फिर यहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि बसेस तो दोनों जगह पे खड़ी थी। तो ये जो बस थी ये तकरीबन 10-15 मिनट में जी चलने वाली थी। तो हमने कहा चलें अब यहीं पे इसी पे सवार हो जाते हैं। तो खैर जी हम बस में आके बैठ गए, मैं थी, मेरी पूरी फैमिली थी। और आज जी बड़ा मज़ा आने वाला था। बड़े प्लान थे हमारे कि हमने क्या क्या खाना है। नाश्ता घर में सिर्फ चाय और बॉयल एग का किया था। यही था कि वो लाहौर जाएंगे, उत्थे नाश्ता ना किया तो फिर की नाश्ता किया। तो यही सोचा था कि वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके जी हम नाश्ता करेंगे। तो इस टाइम जी हम अड्डे में ये देखें जी बस के अंदर मौजूद हैं, और सीटें अभी कुछ हो चुकी हैं फुल, और कुछ पे अभी जो पैसेंजर हैं वो आके बैठेंगे। और ये बाहर का माहौल देखें जी माशाल्लाह। अपने सामान की खुद हिफाजत करें, जेब कतरों से होशियार रहें, नुकसान की सूरत में कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। तो बिल्कुल जी ठीक बात है, अपने सामान की हिफाजत हमें ख़ुद करनी चाहिए। देखें जी सुबह का टाइम है, बस हमारी अड्डे से बाहर निकल रही है, और जो लोग हैं वो पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं, और दुकानें जो हैं अड्डे के आसपास की जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं वो खुले हुए थे। और ये देखें जी सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और जो ईंटों वाले भट्टे थे, जैसे कि सुबह होते ही हर जगह काम का आगाज़ हो जाता है, यहाँ जी ईंटें बननी शुरू हो जाएंगी। और आपको पता ही है सना जी का जी फेवरेट सीन है ईंटों वाला भट्टा जो है वो हमारा जी फेवरेट सीन है। तो बस यहाँ से जी कुछ सफ़र के बाद हम मोटरवे पे इंटर हो जाएंगे। और जो मोटरवे का आपको सफ़र है आपको पता है कि बड़ा आरामदेह होता है। तो कहीं कहीं रास्ते में कंस्ट्रक्शन भी थी। तो बस हम जी मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं। तो जो रास्ते के मनाज़र हैं वो आप भी देखें, मैं भी देख रही हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग भी फ़ील करें कि आप मेरे साथ वाली सीट पे बैठे हुए हैं और मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ। तो कुछ सस्पेंस जी हम रखेंगे कि हम लाहौर क्यों जा रहे हैं, मेरी फैमिली क्यों है, कुछ और भी वहाँ पे काम थे। पर इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ जगह ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने सुनी हुई थी। इतनी एज हो गई है, इतनी ज़िंदगी हो गई है, कभी वो मैंने जगह देखी नहीं है। तो बड़ा इश्तियाक था, और टेलर के पास भी जाना था, कोई टेलर के पास भी हमें काम था। कुछ बच्चों के भी मुझे काम थे, कुछ अपने काम थे, अपने हवाले से काम थे। और एक शादी है, किसकी शादी है ये आप लोगों ने देखना है कि मेरी अपनी शॉपिंग है या किसकी शॉपिंग है, या मेरे कहीं जाने की तैयारी है। तो अगर शुरू में सब कुछ बता दिया तो फिर फ़न का मज़ा नहीं आना फ़न हम बनाए रखेंगे जी पूरे व्लॉग में, और कोशिश करूँगी जी बातों बातों में आपके साथ मेरा सफ़र अच्छा गुजर जाए। और सुनाओ की हाल चाल है ताड़ा, ठीक ठाक। और यहाँ जी देखें हम लाहौर इंटर हो चुके हैं। जो लाहौर का टूल प्लाज़ा है उसको जी बस हम यहाँ पे सलाम दुआ करके उसके बाद जी हम इसको क्रॉस कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने नाश्ता नहीं किया था, तो बच्चों ने एक जगह ढूंढी हुई थी, वो जगह कौन सी है वो हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ के नाश्ते का मैं आपको रिव्यू भी ज़रूर दूंगी। देखें चीज़ अगर अच्छी हो तो मैं कहती हूँ उसको थोड़ा इंसान और बढ़ चढ़ के बताए, क्योंकि वो एक दिल की खुशी होती है, आप दिल से उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और जो बुरी है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको ये बेहतर करें। देखें किसी को आप अच्छा बुरा रिव्यू आपने अपने अंदाज से देना होता है, बुरा इस तरह ना दे कि वहाँ पे कोई जाए ना। हाँ आप उनको सजेशन कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। कभी किसी चीज़ में वो कहते हैं ना कीड़े मत निकालें,
हो सकता है करने वाले ने अपनी तरफ से 100% किया हो। इंसान का अपना एक लेवल, एक अपना म्यार होता है, आपकी एक अपनी सोच होती है कि उस लेवल तक अगला बंदा जा सकता भी है कि नहीं जा सकता। तो खैर जी, यहाँ पे हम लाहौर इंटर हो चुके हैं। बड़े खूबसूरत मनाज़र थे और बड़े खूबसूरत मनाज़र आगे आएंगे जिन्होंने मुझे बड़ी जी अपने एक बचपन की याद भी ताज़ा मेरी की, और मैंने बहुत सी चीज़ों को एंजॉय किया। और इस बार मैंने लाहौर, हालांकि लाहौर आने में थोड़ा तंग होती हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है, और जो ट्रैफिक सिग्नल पे जब रुकते हैं बार बार, थोड़ा शायद एक एज के हिसाब से होता है कि आपको चीज़ें आसान चाहिए होती हैं, चीज़ें आपको नज़दीक नज़दीक चाहिए होती है। तो लाहौर में ये होता है कि आपका बस सफ़र ही होता है अगर आपने एक दिन का ट्रिप करना है तो, और कहीं स्टे भी नहीं करना। तो लाहौर वैसे बहुत पसंद है, बट अब लाहौर वो नहीं जो पहले हुआ करता था जब हम बचपन में जाते थे और ट्रेन का हम सफ़र करते थे। तो बड़ा ही एक ना वो होता था इंसान को कि ख्वाब से एक चीज़ लगती थी कि हमने लाहौर जाना है, लाहौर जाके हम एंजॉय करेंगे। अब तो लाहौर का पता नहीं जी क्या बन गया, बहुत ट्रैफिक, बहुत पोल्यूशन है। मैं कहती हूँ टी टी दे पापा दे बाबा। यहाँ देखें जी, यहाँ पे अब हम जो हमारी बस थी वो अपने अड्डे पे पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे जी जो सवारियाँ हम समेत थी, ये देखें हमारा जूता, हमारा सूट बजाते खुद हम हैं, हमें देखें। ये देखें हमारी शॉल भी, ये शॉल आपने मेरी पहले भी देखी हुई है, मैंने एक मारिया बी के सूट के साथ वेयर की थी। और कुछ दुपट्टे और कुछ शॉल ऐसी होती हैं कि वो इंसान का किसी को देने को दिल नहीं करता। अमूमन मेरे जैसी जो लेडीज़ हैं जो घर में काम भी करती हैं, कुकिंग भी करती हैं, और आप सेपरेट रह रही हैं अपनी फैमिली के साथ, तो दुपट्टा घर के अंदर हम लोग इतना वेयर नहीं करते क्योंकि काम करना होता है। तो दुपट्टे हमारे नए के नहीं रह जाते हैं, वो मतलब इतना हम उनको नहीं ऊपर लेते, तो वो धुलते भी कम है क्योंकि साफ़ होते हैं। तो अक्सर होता है सूटों का रंग और हो जाता है और दुपट्टा बिल्कुल आपका नए का नया पड़ा होता है। तो मेरी आदत मैं अक्सर जो दुपट्टे रख लेती हूँ या कभी दे भी देती हूँ, पर कुछ ऐसा दुपट्टा मैं ज़रूर रख लेती हूँ जो बहुत से सूटों के साथ जाता हो, जैसे कि ये शॉल थी और ये मेरे काम इस तरह आ रही थी। तो यहाँ जी बस हमने क्रीम करवाई, क्योंकि अब हम नाश्ते वाली जगह पे जा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वो बहुत है लाहौर के अंदर। और यहाँ देखें जी, ये बच्ची सुबह सुबह, मैं कहती हूँ स्कूल जाने की उम्र है, पर मजबूरियाँ इंसान को पता नहीं क्या से क्या करवा देती है, कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। और कई लोग यहाँ पे खड़े होकर मना भी करते हैं, शीशा साफ़ मत करो, शीशा साफ़ मत करो। पर लाहौर में इन सिग्नल पे ही जी बड़ी वो चोरी डकैती भी होती है, शीशे के अंदर से चीज़ें छीन ली जाती हैं, और किसी की हेल्प करते हुए भी हम जैसे लोग जो दूसरे शहर में जाते हैं बहुत डरते हैं कि जैसे ही हम शीशा नीचे करेंगे आपके साथ तो कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो एहतियात ही करनी चाहिए। बाकी दिल आपका ज़रूर करता है जी आप लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, या लोगों को आप किसी ऐसी चीज़ पे लगाएं कि ये इस तरह का काम रोड्स पे ख़ासकर बच्चियां ना करें, क्योंकि कल को इन्होंने जवान हो जाना है। और यहाँ जी हम नाश्ते वाली जगह पे आ चुके थे। बांसुरी की आवाज़ आप सुने, यहाँ बांसुरी वाला खड़ा था। बुंदू खान जी हम आए हैं, और इसके साथ एक ये बचपन की याद आई जिसको हम पक्के बोलते थे, हाथ से इनको घुमाना हिलाना, और बड़े अरसे बाद ये मुझे चीज़ नज़र आई। और एक वो ढोल टाइप होता था ये जो बजा रहा है, तो बड़ा ही जी मुझे अच्छा लगा, बहुत मुझे मज़ा आया। मेरा दिल किया कि मैं यहीं पे खड़ी रहूं, यहाँ से मैं हिलूँ ना। तो देसी नाश्ता, तो यहाँ जी हम बुंदू खान पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद है जी आप भी मेरे साथ आज का जो नाश्ता हम करेंगे उसको एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो आज का नाश्ता है वो कैसा रहा। बहुत अर्सा पहले मैं यहाँ पे आई थी, तब अम्मी हलीमा किचन जो मेरी सिस्टर हैं उनके साथ मैं यहाँ पे आई थी। तब हमने जी यहाँ से बर्गर वगैरह लिए थे, बच्चे हमारे साथ थे। तभी भी हम कुछ शॉपिंग के लिए आए थे, किसी शादी पे हमने जाना था, तो मैं और मेरी सिस्टर लाहौर आए थे, तो हमने यहाँ से शॉपिंग की थी। तो ये जी स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर आए, और ऊपर का जो माहौल था मैं कहती हूँ फुल बटा फुल नाश्ते वाला था। और तकरीबन 3 सवा 3 घंटे हमें लगे। हम 8:30 बजे हम चले थे, तो 9:30 10 के करीब हम यहाँ लाहौर पहुँच चुके थे। तो यहाँ जी अब हम नाश्ता करेंगे, और मैं कहती हूँ खच्चा खच जी ये रेस्टोरेंट जो बुंदू खान है भरा हुआ था। लोग सुबह सुबह लाहौर में अपने घरों से निकले हुए थे। ये चीज़ देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, जहाँ लोग ही कहते हैं जी लाहौर में जो सुबह वो तो जी 12 बजे होती है या 1 बजे होती है, पर यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई ऐसी टेबल नहीं थी जो आपको खाली नज़र आए। बस को लोग उठ रहे थे, दूसरे आ रहे थे, वो बैठ रहे थे। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ जी नाश्ता करने का। सबसे पहले आ गई जी ये लस्सी, जो कि लस्सी मैं कहती हूँ आउट क्लास सही लाहौरी पहलवानों वाली, जिसको देसी लस्सी आप मीठी बोलते हैं, पेड़ों वाली। आपको पता चला था अंदर मलाई है, मक्खन है, वो जिसको घाटी लस्सी बोलते हैं, वो थी। तो बड़ा इन्जॉय किया जी लस्सी को। यहाँ पे जी उन्होंने अभी रखे हमारे चाय के बर्तन,
क्योंकि नाश्ते के बाद हमने चाय का ऑर्डर भी दिया हुआ था कि ऑर्डर हम साथ साथ दे लें, ताकि हम जैसे ही हमारा नाश्ता कंप्लीट हो साथ ही हमारी चाय आ जाए। और यहाँ की जो सर्विस थी उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ अमेजिंग, सुपर आउट क्लास इनकी सर्विस थी, गर्मा गर्म इनकी सर्विंग थी। ये हमने जी एक लस्सी और मंगवाई, क्योंकि हमें लगा कि एक लस्सी थोड़ी, हमने एक वैसे टेस्ट के लिए पहले मंगवाई कि पहले हम टेस्ट करते हैं। पर मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। देखो जी, आए हाय 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 हाय, लाहौर बंदा आए तो बंदा है कुछ ना खाए तो फिर बंदा समझो किधर नाल तो पिंड ही गया है। तो खैर जी, हमने यहाँ पे नाश्ता मंगवाया। नाश्ते में क्या था जी, पूड़ी थी, आलू की तरकारी थी, चने थे, दही बहुत मज़ेदार था, हलवा मैं कहती हूँ क्या ही कहने, क्या ही बात, कि एक एक चीज़ इतनी मज़ेदार थी कि शायद मैं अपने लफ्ज़ों में ना बयान कर सकूं, पर मैंने खाई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़ेदार। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। मतलब कोई आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो ये नाश्ता हो गया। तो मैंने कहा जी मैं अपने इंस्टा और जो यूट्यूब की मेरी फैमिली उनके लिए मैं चाय पेश करती हूँ। और ये जी चाय सना जी ने आप लोगों के लिए डाली है कि आप ही मेरे साथ हैं, तो सबको जी मैं चाय सर्व करती हूँ। पूरा कप की पीना है कि कोटी काफ़ी है जी, जिथे प्यार होवे उत्थे तो बस उंगली घुमाओ तो उंगली नाल ही चाह पी लो तो काफ़ी है। यहाँ जी खा जी हमने नाश्ता किया और हमारे आगे एक बहन जा रही थी, दुपट्टे का झाड़ू बना हुआ, सीढ़ियाँ साफ़ करती, और उसको मैं कह भी रही थी पर शायद उन्होंने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। ये देखें, पल्लू जो है वो पूरी सीढ़ियाँ साफ़ कर रहा है। हमने क्या, चलें ठीक है जी, मर्ज़ी ताड़ी, लगे रहो। तो खैर जी हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके जी हम निकले बाहर। ग्रीनरी ये थी, और मैं कहती हूँ ग्रीनरी आपको सुबह सुबह आपके मूड को बहुत फ्रेश कर देती है। और लोग देखें जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, और खच्चा खच्ची होटल भरा हुआ था। होटल के बाहर ही सामने ही एक जीप टाइप खड़ी थी, बहुत ही प्यारी थी, पता नहीं किसकी थी। तो मैं कहती हूँ बड़ा मज़ा आया जी मुझे इसे भी देख के। और यहाँ पे जी फिर ये बांसुरी वाला था, इसको मैंने कहा ज़रा बांसुरी बजाओ, भाई ज़रा बजाना। ये देखें जी, फ्रूट जूस, फ्रेश सैलेड की शॉप। ये देखें जी, क्या बात है, फ्रेश सब्जियां देख के, फ्रेश फ्रूट देख के मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो नाश्ता करके जी हम गए अपने टेलर के पास। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी, बस थोड़ी देर का काम था, वहाँ से फ़ारिग हो गए। और फिर जी हमने क्रीम कराई। ये देखें, ये कौन सा एरिया, लाहौर वालों को पता होगा कि सना जी किस जगह पे घूम रही हैं और किस जगह के आसपास ये जगह है। तो खैर जी हम गए इचरा वाली साइड पे, और वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वालों का जी चल रहा था, आजकल बड़ी सख्ती है, गड्डी चुकी जी, गड्डी हवा च जहाज़ बनी सी, बस इनू पर लगन की देर सी तो हैलीकॉप्टर हारे ने उड़ जाना सी। और यहाँ देखें जी, बड़ी मज़े की, इचरा में ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई हूँ। इचरा मैंने बहुत दफ़ा सुना है, इस बाज़ार की बहुत तारीफ़ मैंने सुनी। एक दुबट्टा गली मैंने सुना था, हमने पहले दुबट्टा गली जाना था, पर मुझे किसी ने कहा कि आप इचरा ज़रूर जाएं, इचरा बेटर है दुबट्टा गली से। दुबट्टा गली फिर भी थोड़ी महंगी है। और यहाँ देखें जी कि एक शॉप थी पूरी मेहंदी की, जहाँ पे मेहंदी का सामान था, जिस पे चूड़ियाँ, मिठाई, तेल, मेहंदी का आप वो सारा इवेंट अपना कर सकते हैं। और फूल गजरे, मतलब हर चीज़ थी यहाँ पे। और मैंने सुना हुआ था इचरा बहुत बड़ी एक मार्केट है, जो आपको ब्रांड्स की चीज़ हैं, जो उनका काम है वो कहीं ज़्यादा सस्ता आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले जी हम आगे ज्वेलरी शॉप पे। तो अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ जी मुझे शादी के एक फ़ंक्शन के लिए ज्वेलरी ख़रीदनी थी, और ये किसी का ऑर्डर था जो कि मैंने कंप्लीट करना था। और क्योंकि एकदम प्रोग्राम बना लाहौर आने का, कुछ और काम भी थे बीच में, फिर ये भी एक चीज़ आ गई। तो ये किसी की जी मेहंदी का था, किसी के लिए मेहंदी के लिए ज्वेलरी हमें चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम नहीं जा सकते, आप हमारी जगह जाएँ, हम आपको पूरा पे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे डिज़ाइंस कुछ दिए थे, वो डिज़ाइन आके मैं यहाँ पे शॉप पे दिखा रही थी कि ऐसा तो मुश्किल है, इससे मिलती जुलती ज्वेलरी आपके पास हो तो मुझे दिखाएं। और यकीन करिए, इचरा में स्टार्ट होते ही थोड़ा आगे जाएं, आपके राइट साइड पे ये शॉप आती थी, और बड़ी
प्यारी ज्वेलरी थी। खैर जी ज्वेलरी वहाँ से हमने ख़रीदी, ज्वेलरी से हम थोड़ा निकल के बाहर आए तो यहाँ पे जी ये शकरकंदी वाला खड़ा था। तो तुहानू पता बच्चे नाल होण ते राल ते एवें टपकन लग पैंदी उन्हां दी, ए भी लैना है तो वो भी असीं लैना है। तो खैर जी मैंने कहा छोटा बच्चा है एक, देखिए मेहनत मजदूरी करने वाला हो, और कई छोटे बच्चे हैं हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, उससे बेहतर है आप इन लोगों की हेल्प करें जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जबकि खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, और वो एक बच्चा है अपनी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पे खड़ा मेहनत कर रहा है। तो खैर जी वहाँ से हम निकले, अब हमने जाना था जी कुछ ब्रांड्स पे, ये देखें जैसे खाड़ी है, तो कुछ कपड़े यहाँ से ख़रीदने थे हमने, मतलब आम वेयर के या फंक्शन के हवाले से। तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप लोग ज़रा यही समझे कि मैं यूके जा रही मैंने चलो खुशी होगी तुसी समझोगे सना जी यूके जा रही, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा हुआ था आपकी सिस्टर ने आपको नहीं बुलाया या आप नहीं जा रही। सिस्टर ने मुझे ज़रूर बुलाया और सिस्टर ने ट्राई भी की, देखिए उसने पूरा मुझे मुझे गिफ्ट उसने देना था कि वो मुझे बुलाती, मुझे और मेरी बेटी को। तो मेरी बेटी के फ़ाइनल एग्ज़ाम हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। जिस दिन उसकी बेटी की शादी स्टार्ट होनी है उससे 4 दिन पहले मेरी बेटी के फ़ाइनल पेपर स्टार्ट हैं। तो मैंने उससे माज़रत की कि बहुत शुक्रिया आपके इस गिफ्ट का, इंशाल्लाह ये गिफ्ट फिर कभी सही आप पे उधार रहा। तो पलवशा जी ने ज़रूर मुझे कहा जी मैं आपको आपकी बेटी को इनवाइट करूँगी, टिकट भेजूँगी, टोटल आपको मैं मतलब वो कहते हैं ना खुशी से गिफ्ट दे के आपको मैं बुलाऊंगी। पर बाय चांस जो डेट शीट आई है वो उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं की। अगर मैं भी चली जाऊं तो फिर मेरी बेटी की जो लुक आफ्टर है पीछे से वो कौन करेगा, तो वो थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाना था मेरे लिए। तो दिल बहुत किया, दिल ख़राब भी बहुत हुआ। पर वो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए बड़ी चीज़ें आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं, चाहे ज़रूरत हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे कहीं आना जाना हो। तो खैर जी यहाँ पे हम खाड़ी पे मौजूद थे, आपने देख लिया, और हम आए जी काशीज़ पे। और ये भी मैंने बड़ा ही नाम सुना हुआ था, और बाय चांस जी यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी तो उन्होंने मुझे काशी सजेस्ट किया था। इधर देखो जी तंदी खुशी जी पागल हो यहाँ जी, हेलो वो भी देखो वो भी घूमती फिरन डही जैसे, ये देखें ये बड़ी प्यारी चीज़ है। तो जैसे जी मैं काशिज़ के अंदर इंटर हुई और बड़ा ही अंदर एक माहौल था, मैं कहती हूँ जैसे वेडिंग की फ़ोटोशूट होते हैं दूल्हा दुल्हन का, बड़ा ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। पूरा एक वो जगह एरिया था जिसको उन्होंने कवर इस चीज़ के लिए किया हुआ था। और यहाँ की जो मुझे एक चीज़ बाहर से अच्छी लगी कि सिर्फ फैमिली अंदर अलाउ जा सकती हैं, लेडीज़ जा सकती हैं, मेल को अंदर अलाउ नहीं था। और जब हम अंदर गए, मेरा ज़िंदगी में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था काशीज़ पे आना, वो भी मैं किसी के रेफरेंस से आई, मुझे किसी ने सजेस्ट किया क्योंकि उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी। ए वेखो जी इत्थे विगां शिगां पईयां सन, हुण की कुछ कहंदे ने हैं, ते इत्थे ज्वेलरी भी सी, मैं कहंदी आं अत खुदाई दी ज्वेलरी सी जी, अत मची पई सी, कोई समझ नहीं सी आन डई केड़ी शै लवो केड़ी ना लवो। और यहाँ पे ड्रेस देखें, ड्रेस भी मैं कहती हूँ बेतहाशा थे और अंदर रश भी काफ़ी था। और कुछ एरिया ये देखें, मैंने इसको भी कवर किया है कि ये उन्होंने बनाया हुआ था कि शूट के लिए एक ये चीज़ थी, ये शायद मेहंदी के शूट के लिए था, वो बारात के लिए था, मतलब इस कुछ इवेंट के हिसाब से उन्होंने चीज़ें अंदर डेकोरेट की हुई थी। और ये देखें जी यहाँ पे बच्चे भी नसदे ते भजदे फिरन डे सन, ते अवाम अंदर बड़ी सी जी, मैं कहती हाँ ओए होए 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 तुहानू मैं दस नहीं सकती। खैर हमने जो यहाँ से पूछना था उनका कोई उनका वो करवानी थी, बुकिंग करवानी थी, वो यहाँ पे सारी करवा करवू के जी मैं हम बाहर निकले। और ये मुझे बाहर का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही मज़ेदार। बस लाइट यहाँ पे कम थी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने देखने वालों के लिए जिन्होंने काशीज़ नहीं देखा हुआ, मेरी तरह सिर्फ नाम सुना हुआ था, तो आज मैं जितना उनको दिखा सकती हूँ मैं ज़रूर उनको दिखाऊं कि सना जी काशीज़ पे गई हैं। तो कुछ लोग हैं जो इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप लोग हमारी जगह जाके शॉपिंग करें, हमारी बुकिंग कराएं, क्योंकि वो नहीं जा सकते हैं, वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम जाएंगे उनकी जगह पे तो शायद उनसे बेहतर कर सकें। तो ये एक बड़ी जी आपके लिए ज़िंदगी की अचीवमेंट है कि लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं। और इसमें उस जो भी मेरे चार्जेस थे उन्होंने वो मुझे ऑलरेडी पहले पे किए, बाकी जो मेरी अपनी फैमिली का ख़र्चा था वो मैंने अलग से था, बट ये एक मेरी ज़ात तक चीज़ थी, ये मैंने जी उनके लिए की। और मैंने आप सब के लिए भी इसको जी मैंने कैप्चर किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी।
तो बस जी हम कुछ जूतियाँ भी लेनी थी, कुछ जूतियाँ ली, उनके जो साइज़ेज़ थे, जो उन्होंने बताए हुए थे, तो कभी उनको वीडियो कॉल पे कर, कभी उनको पिक्चर भेज। तो काफ़ी टाइम देखिए आपके सामने मैं सुबह की निकली हुई हूँ और सिर्फ़ हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। हमारा यही प्लान था कि डालिया डालिया फूड मुझे बहुत पसंद है। लाहौर में जो डालिया है मैंने 12 बार खा चुकी हूँ, पर एक आपको होता है ना एक टेस्ट, एक माहौल आपको बड़ा एडमायर कर जाता है। तो मुझे वो बड़ा पीसफुल सा ग्रीनरी वाला बड़ा एकदम से फ्रेश वो मुझे माहौल डालिया का लगता है। तो बच्चे भी उस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। फूड तो उनका आउट क्लास है ही, उसमें जी कोई ऐसी बात नहीं। ये देखे जी हम जैसे हम डालिया की बात कर रहे थे, हम साथ ही डालिया पहुंच आए हैं। साड़ियाँ तो उसकी स्पीडां चेक करो। और ये एक बड़ा जी छोटा सा वो एक जगह है जो उसको उसने बड़े अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। एक बड़ा ही खूबसूरत उसको ग्रीनरी का थीम दे के एक नर्सरी टाइप जो पौधों की होती है। तो यहाँ का जो माहौल होता है मतलब कोई इतना शोर शराबा नहीं, अपना मंगवाओ तो अपना खाओ और माहौल को आप इंजॉय करें और ग्रीनरी को आप इंजॉय करें, फूड को इंजॉय करें। मतलब आपको चाय, कॉफ़ी, स्वीट, नमकीन, चाइनीज़, इटालियन, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। मुझे तो खैर जी जैसे हम देसी लोग हैं, हमें डिशों के इतने नाम नहीं आते, बच्चों को आता है। ये जो चीज़ थी टोटिया टाइप या टोटेला टाइप, ये मैं कहती हूँ आउट क्लास। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਐੜੀ ਤਖਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਸ਼, मैं कहती ਹਾਂ 3-4 आज मैं कल्ली खा जावांगी, ये ਇੰਨੀ मज़ेदार सी। और ये साथ जी कोई पास्ता इन्होंने मंगवाया था, नाम वही सना जी मासूम ने, सीधे जी उन्होंने नहीं नाम आंदा। तो शक्लां वेख लो उन्होंने जाके इत्थों जिवें नहीं सूटां ਦੀਆਂ तस्वीरां खिंच के मैनूं तुसीं कल दसना जी ये सूट है। तो ऐसे ही आपने यहाँ से तस्वीरें खींचनी है और आपने उनको जाके दिखानी है जी हमें ये डिश दें। तो यह भी कोई 2 डिश आईयां सन, यह भी बढ़िया ही मज़ेदार सन। वो चिकन स्टफ़ में था कुछ, वो भी बहुत आउट क्लास था, वाइट क्रीम के साथ था। और साथ जी हमने इस दफ़ा पिज़्ज़ा कोई और ट्राई किया, पर जो इनका पहले पिज़्ज़ा मैं खा चुकी हूँ 2-3 दफ़ा, वो ज़्यादा मज़ेदार था। ये मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और ये जी जूस जो होता है इनका, ड्रिंक होती है ये वाली, बड़ी मज़ेदार होंदी है। पर वही अद्धी तो बर्फ़ नाल गलास भरिया होंदा है ते इत्थे बंदा ऑब्जैक्शन भी नहीं कर सकदा ना, फिर तुहानूं उस माहौल के हिसाब नाल बहना पैंदा है। ऐ कोई होर जगह होंदी ते सना जी ने रफड़ पा देना ते भाई अगर बर्फ़ बाहर कढ़ना तो फिर दस कि जूस विच किन्ना है। तो खैर यहाँ पे थोड़ा ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे हैं, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करने देते नहीं तो सना जी का तो फड्डा बड़ा ही पड़े यहाँ पे। एक ये जिंजर का था, ये भी बहुत मज़ेदार था। तो मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना फ्रेश आपको करें, आपके मूड को फ्रेश करें, आपके फूड को फ्रेश कर दें, वो जी खाने में क्या देखने में भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखें जी, फिर मैंने उठ के मैंने कहा थोड़ा सा जो इनका काउंटर है, मेन काउंटर, मैं आपके लिए कैप्चर करूं कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सादगी से इसको जी सजाया संवारा गया है। निक्के निक्के बोतलों ते निक्के निक्के गमले ते निक्के निक्के प्यालियां दे विच पौधे सन। ए खाली बोतलों ते खाली कप सन, कोई खाली बोतलां पुट्ठियां टंगियां सन, किधर गिलास पुट्ठे टंगे सन तो मैं कहती हूँ ये हम कह रहे हैं कि चीज़ को हम सीधा ही रखते हैं, पर कई चीज़ों का आप उल्टा करते हैं तो वो और खूबसूरती हो जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ए देखो ए कितनी खूबसूरती है। ये जो ऊपर लाइट उन्होंने की हुई थी देखें, खाली बोतलों का छज्जा तैयार किया हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद जी आ गई स्वीट डिश मॉर्टन लावा, जो कि आपको पता है हर बच्चे का फेवरेट है, हर आंटी का, हर अंकल का, सबका ही फेवरेट है। पर ये जो मॉर्टन लावा है अमेजिंग, ये मैंने फर्स्ट टाइम कहा है, असल च यही है। तो ਜਿਹੜੇ छोटे शहरों च बनया ਹੁੰਦਾ ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ गेड़ा ही कराते हैं कि मॉर्टन लावा है, बस उसको वो शक्ल दी होती है कि ये है। पर जो असल ये टेस्ट है ना, मैं कहती हूँ मैंने बहुत मॉर्टन लावा खाए हैं, पर ये जो था मैं कहती हूँ छड़ दो गल्लां छड़ दो गल्लां तो बस जाओ तो मॉर्टन लावा इत्थे खाओ। तो खैर जी बहुत बिजी दिन गुजरा, बड़ा चलने फिरने में टाइम हमारा गुजर गया। भूख सानू मैं कहती हाँ अंत ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ टुट के पे सा कि जिमें पता नहीं सदियां दे भुखे हाँ। खैर जी हमने यहाँ पे खाना खाया जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची थी जिसको हम पैक करा लें, एंड सफाया असी टेबल तक किया तो उस तो बाद असी निकल आए बाहर। और उसके बाद जी बच्चों का था कि वो जो बबल टी है जो हम हर दफ़ा पीते हैं, वो मेरी बहुत फेवरेट है। और बच्चों को अब होता है कि जब जब लाहौर आएँ
तो माँ को वो बहुत पसंद है। वो सबसे पहले मुझे मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड ने अपने घर में लेके आई थी, तो तब उसको मैंने वो पिया था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो जो बबल्स अंदर बने होते हैं तब वो था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, वो बहुत ही मज़ेदार था। तो खैर जी यहाँ पे हम आए तो इसके बाद फिर हमारी आगे जो थी वो टिकट थी बस की। उसके बाद जी हमने फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाना था। तो बस पूरे दिन में जी हमने शॉपिंग भी की, टेलर से भी हो लिया, जो बच्चों के कोई यहाँ पे काम थे, कोई उनके अपने स्टडी के हवाले से एक दो वो मैंने करने थे वो हमने किए। नाश्ता हमने बुंदू खान से किया, वो भी आपने देखा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। बस यहाँ पे शोर शराबा इतना होता है कि हम वो जो पीछे वाला एक म्यूज़िक लगा होता है, आपको पता है फिर कॉपीराइट आ जाता है। बाज़ारों में शोर शराबा इतना होता है, वो हम क्या ही वहाँ पे आपको उसका वो सुनाए साउंड, तो इसलिए जी फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो वॉइस ओवर में कोशिश करती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को एंजॉय करें और आप लोग उस चीज़ के साथ बने रहें, जुड़े रहें। यहाँ भी जैसे जैसे मौसम कह रही थी, अब जैसे जैसे मौसम जी अच्छा हो रहा था, लोग जैसे घरों से निकलते हैं। खैर जी बड़े शहरों में तो 12 महीने लोग घरा जो बाहर निकलते ने, मौसम अच्छा हो बुरा हो, आपके पास जब वैरायटी मौजूद हो खाने पीने की, जगहों की वैरायटी हो, तो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर जाके चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ जो जी हमारी टी थी, बबल टी जो भी इसको कहते हैं, वो हमारी जी रेडी हो चुकी थी। असी बस अपनी अपनी ली और यहाँ पे जी कोई फ्रेंड्स बैठे हुए थे, कोई फैमिलीज़ बैठी हुई थी एंजॉय करने के लिए। मैं कहती हूँ जब आपके फ्रेंड्स साथ हों तो आप किसी जगह पे बैठ जाए फिर आपका उठने को दिल नहीं करता, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ जिथे असी ये बबल टी पीन ते लैन आए सां। तो बस जी अब हमने क्रीम जो थी वो करवा ली थी। अब हमारा घर की तरफ का जो सफ़र था वो हमारा शुरू हो जाना था। थक टुट भी असी बहुत गए सां पर असी भी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन में लाहौर में देखिए इचरा हमने घूमा और हमने जो था MM आलम रोड वो हमने किया। हम गुलबर्ग 2 में गए, फिर हम डालिया गए, फिर हम यहाँ पे आए। तो मैं कहती हाँ कसमें हिम्मत जवाब दे चुकी हुई सी। पर जब बच्चे साथ हों और आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हों तो कभी कभी जो वक़्त होता है वो भी आपको थोड़ा लगता है। तो यहाँ जी अब देखें रात हो चुकी थी अच्छी खासी। तो जी मेरी मोबाइल दे पिछली स्क्रीन से इन्हें लगता जिवें उल्लू दियाँ 2 अखां ने हैं, मेरियां अखां नहीं मोबाइल दियाँ अखां सन। तो बस जी यहाँ पे हम क्रीम पे सवार हो चुके थे। इसके बाद हमने टर्मिनल जाना था। टर्मिनल जाके फिर हमारा जो अगला सफ़र है अपने घर की तरफ का, अपनी सिटी का, वो हमारा शुरू हो जाना था। तो आई होप जी आज का व्लॉग आपने बहुत इंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके एंड अल्लाह हाफ़िज़।